नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। करंट अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है प्यारे मित्रों, दिनेश राजवंशी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आज न्यूज पिटारा यानी इसमें कुछ आज की न्यूज़पेपर की कटिंग भी सम्मिलित की गई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और नोटबुक में अपनी नोट कीजिएगा 24 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो प्यारे मित्रों, पहले हम देखते हैं कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग जिसे आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर पहली न्यूज कटिंग आ चुकी है जिसमें मित्रों फोकस किया गया है 3 महिला पायलटों पर। यूपी की शुभांगी करेंगी समुद्री सीमा की रक्षा। प्यारे मित्रों, शुभांगी स्वरूप इनका पूरा नाम है और मित्रों शिवांगी और दिव्या शर्मा ये 3 और महिला पायलट हैं। इनका भी मित्रों विस्तृत व्याख्या करेंगे अगली न्यूज कटिंग में। इसके पहले मित्रों ये न्यूज कटिंग देखिएगा आप। भारत और श्रीलंका ने किया युद्धाभ्यास। प्यारे मित्रों, ये आपका क्वेश्चन हम क्वेश्चन के रूप में बना चुके हैं। सिलाइनेक्स 2020 जो युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा है। प्यारे मित्रों, ये इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास, इसका नाम याद रखिएगा सिलाइनेक्स 20 मित्रों ये नाम है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में ये आयोजित हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना ने बुधवार को साझा युद्धाभ्यास सिलाइनेक्स 20 किया है। तो मित्रों इसका नाम याद रखिएगा, पूरा विवरण हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। प्यारे मित्रों, अगली न्यूज कटिंग आ चुकी है इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखिएगा। नौसेना में शामिल हुआ पनडुब्बियों का काल INS कवरत्ती। ये मित्रों टैगलाइन ही आपको बता रही होगी कितना अहम है ये लाइन, INS कवरत्ती। पनडुब्बियों का काल भी कहा गया है इसे। तो नौसेना में ये शामिल कर लिया गया है और हाल ही में चीन से जो तनाव चल रहा है उसको लेकर के ये तैयारियां बहुत ही अहम मानी गई हैं। प्यारे तो ये देखिएगा, पूरी न्यूज कटिंग आप पढ़ सकते हैं, हाई क्वालिटी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप पढ़िएगा पूरी न्यूज कटिंग, आपको अधिक जानकारी मिलेगी। परंतु हम जो फोकस बिंदु हैं उनको हम बताए दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, ये बॉक्स आप देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये अगली न्यूज कटिंग कह सकते हैं आप। स्वदेशी नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण भी सफल रहा है। प्यारे मित्रों, ये शामिल कर ली जाएगी जल्द ही आपकी सेना में। भारत ने अपनी स्वदेशी नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण बृहस्पतिवार को राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक संपन्न किया। जल्द ही दुश्मनों के टैंकों को तबाह करने वाली तीसरी पीढ़ी की इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सेना में शामिल किया जाएगा। DRDO की तैयार इस मिसाइल से सेना की युद्धक क्षमता में इजाफा होगा। नाग मिसाइल फायर एंड फॉरगेट, यानी यह इतनी सक्षम मिसाइल है कि एक बार दागने के बाद भूल जाइए कि दुश्मन का टैंक सामने है। मित्रों, ये आप नाम से ही वाकिफ हो गए होंगे, नाग मिसाइल। तो ये नाम क्या है? फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट, यानी दाग दो मिसाइल को और भूल जाइए कि सामने वो टैंक अब बचा भी होगा क्योंकि वो नष्ट कर चुकी है आपकी नाग मिसाइल। तो ये नाम याद रखिएगा और ये पूरी डिटेल जरूर पढ़िएगा प्यारे मित्रों। INS कवरत्ती के बारे में क्वेश्चन हम वीडियो में सम्मिलित करेंगे INS कवरत्ती को लेकर के। और आपसे हमने कहा था समुद्र की निगरानी करने वाली 3 महिला पायलटों की विस्तृत जानकारी इसी न्यूज कटिंग में है। देखिएगा ये बॉक्स, भारतीय नौसेना की पहली 3 महिला पायलट डोर्नियर विमान से समुद्र की निगरानी मिशन के लिए तैयार है। प्यारे मित्रों, रक्षा प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी अब सभी तरह की समुद्री टोही मिशन के लिए तैयार हैं। प्यारे मित्रों, इन्हें दक्षिणी नौसेना कमान पर तैनात किया गया है। ये दिल्ली की दिव्या, यूपी की शुभांगी और मित्रों बिहार की शिवांगी, ये मित्रों तीनों महिलाओं के नाम और राज्य जरूर याद रखिएगा। प्यारे मित्रों, हम रिपीट कर रहे हैं, दिल्ली की हैं आपकी दिव्या, यूपी की हैं शुभांगी स्वरूप और आपकी बिहार की हैं शिवांगी। तीनों का नाम याद रखें और तीनों के राज्य। ये तीनों उन 6 महिला पायलटों के समूह में शामिल हैं जिन्हें 27वीं डोर्नियर ऑपरेशन फ्लाइंग ट्रेनिंग दी गई है। प्यारे मित्रों, बृहस्पतिवार को INS गरुड़ पर हुई पासिंग आउट सेरेमनी में ये सभी 6 पायलट ग्रेजुएट हुए हैं। प्यारे मित्रों, तो इनके नाम याद रखिएगा, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों, इसलिए ये न्यूज कटिंग आपकी सम्मिलित की गई है। और INS कवरत्ती के बारे में क्वेश्चन मित्रों हम वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो आपने ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज कटिंग आपकी देख ली होंगी। प्यारे साथियों, आपने न्यूज कटिंग तो पढ़ ली है, अब हम PDF पर क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। कल का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ध्यान से इसका आंसर मिला लीजिएगा। आपने क्या आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में? हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर से मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि की सूची में शामिल कर लिया गया है। यह आर्द्रभूमि किस राज्य की है? तो आपने पहचान लिया था, ये आपकी उत्तराखंड राज्य की है। मित्रों, आसन संरक्षण रिजर्व को जो रामसर आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है, तो किस राज्य की है ये आर्द्रभूमि? उत्तराखंड राज्य की है। इसकी डिटेल मित्रों एक बार नोट कीजिएगा, आपने पिछले वीडियो में हमने बताया था, नोट तो कर रखी होगी, रिपीट कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा।
भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल पिछले दिनों उत्तराखंड के आसन संरक्षित आगार को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। अब भारत की रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 38 मित्रों, नोट कीजिएगा, 38 हो गई है। इससे पहले भी 10 और आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। आसन उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर स्थल है। प्यारे मित्रों, फोकस रखिएगा इस बिंदु को। दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्द्रभूमि है ये मित्रों, आसन जो उत्तराखंड में है। रामसर समझौता ईरान में रामसर में संपन्न हुआ था 1971 में। ये वर्ष भी याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अभी एआरओ में भी ये पूछा गया था प्यारे मित्रों, याद रखिएगा। प्यारे मित्रों, आपके स्क्रीन पर 24 अक्टूबर 2020 का पहला प्रश्न आ चुका है, नोट कीजिएगा जरूर। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की कल्लेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है? प्यारे मित्रों, उस राज्य का चयन कीजिएगा जिसमें ये कल्लेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। प्यारे मित्रों, किसके द्वारा? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो इसका राज्य है आपका तेलंगाना राज्य, यानी तेलंगाना राज्य में प्यारे मित्रों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कल्लेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसकी डिटेल मित्रों नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने तेलंगाना की कल्लेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है। कल्लेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना गोदावरी नदी और प्राणहिता नदी के मिलन स्थल पर है, यानी गोदावरी और आपकी प्राणहिता नदियां यहाँ मिलती हैं, यहाँ पर आपका ये कल्लेश्वरम सिंचाई परियोजना विकसित की गई है। और अगला बिंदु है, इसे प्रारंभ में प्राणहिता चेवेल्ला परियोजना कहा जाता था। बाद में इसका नाम 2014 में कल्लेश्वरम परियोजना रख दिया गया है। और गंगा के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी है, ये आप जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपको। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है वहां से मित्रों इसका उद्गम हुआ है, यानी नासिक जो जगह है, प्रॉपर जगह की बात करें तो नासिक से त्र्यंबक पहाड़ी से मित्रों इसका उद्गम हुआ है। एक बार हम मैप से देखते हैं प्यारे मित्रों ये नदी। प्यारे मित्रों, भारत का नक्शा आपकी स्क्रीन पर ओपन हो चुका है और देखिएगा हमने जूम किया है, ये रही आपकी गोदावरी नदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी प्रवाहित हो रही है गोदावरी नदी, और कहाँ पर डेल्टा बना रही है यानी मुहाना बना रही है आपकी बंगाल की खाड़ी के तट पर। तो याद रखिएगा ये है मित्रों नासिक, यहीं पर है त्र्यंबक पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और किस राज्य में ये बनी हुई है? आपका जो आपकी कल्लेश्वरम सिंचाई परियोजना है वो तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य यहाँ पर है, यहीं पर मिलती है प्राणहिता नदी। तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट आपका नक्शा होता है। गोदावरी नदी यहाँ पर ऐसे प्रवाहित होती है, यहीं पर मित्रों सहायक नदियाँ ऐसे मिलती हैं, और तेलंगाना राज्य में प्राणहिता नदी मिलती है जो आपका कल्लेश्वरम सिंचाई परियोजना मित्रों विकसित कर रही है। तो याद हो गया होगा आपको ये नक्शा जो गोदावरी नदी का है कहाँ पर प्रवाहित हो रही है। प्यारे मित्रों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दूसरा आ चुका है। हाल ही में किस नेवल शिप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आईएनएस कवरत्ती, आईएनएस विक्रांत, स्वर्णिम या विशाल? ये आप पहचान गए होंगे क्योंकि अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। तो नेवल शिप है आपका कौन सा? आईएनएस कवरत्ती, यानी आपकी जो नौसेना है उसको मजबूती दी है नेवल शिप ने। कौन सा है? आईएनएस कवरत्ती। प्यारे मित्रों इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और पूरी न्यूज कटिंग पढ़िएगा जरूर, और ये बिंदु तो नोट कर लीजिएगा। हाल ही में आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस कवरत्ती प्रोजेक्ट 28 के तहत 4 स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील्थ कॉर्वेट में से एक हैं। प्रोजेक्ट 28 को कामोर्ता क्लास कॉर्वेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट 28 को कामोर्ता क्लास कॉर्वेट्स। प्यारे मित्रों 2003 में प्रोजेक्ट 28 को मंजूरी दी थी भारत सरकार ने। तो याद रखिएगा ये चारों बिंदु। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीसरा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर पर एक शोध के दौरान मानव गले में एक नए अंग की खोज की है? प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है? नीदरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने मित्रों प्रोस्टेट जो कैंसर है उसके शोध के दौरान मानव गले में एक नया अंग खोजा है, और ये बिंदु आपको वो बता देंगे कौन सा अंग है। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में गले के ऊपर हिस्से पर लार ग्रंथियों में से एक सेट खोजा है। प्यारे मित्रों यानी गले जो ऊपरी हिस्सा है गले का, वहां पर एक लार ग्रंथियों का सेट खोजा है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। इस ग्लैंड्स का नाम क्या रखा गया है? ट्यूबेरियल सेलिवरी ग्लैंड्स बताया है इसका नाम। यह खोज कैंसर के इलाज में अहम भूमिका निभा सकती है। प्यारे मित्रों तो इस देश का नाम याद रखिएगा नीदरलैंड। इसको हम मैप से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नीदरलैंड कंट्री है कहाँ पर।
प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर यूरोप महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप आ चुका है, यानी राजनीतिक मैप, जिसमें देश की बाउंड्री स्पष्ट आप देख सकते हैं। और हमें देखना है कौन सा देश, नीदरलैंड। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने जूम किया है, ये है आपका नीदरलैंड। इसके आसपास कौन से कंट्री हैं एक बार देखिएगा, जर्मनी है, बेल्जियम है, ये फ्रांस है आपका, ये ब्रिटेन यानी यूके कह सकते हैं आप, लंदन के हैं, और डेनमार्क, ये है आपका डेनमार्क। तो आपने पहचान में आ गया होगा नीदरलैंड कंट्री है कहाँ पर, यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी आप देख सकते हैं, ये लिखी हुई है एम्स्टर्डम, ये कैपिटल है नीदरलैंड की। और प्यारे मित्रों, एक शहर बहुत बार पूछा गया है ये एग्जामों में, द हेग, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ द हेग, नीदरलैंड का ही एक शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है आपका, द हेग में ही है, नीदरलैंड का ही वो शहर है। तो आप पहचान गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट प्यारे मित्रों बिंदु नोट कीजिएगा। एक और पॉइंट यहीं पर हम बता दे रहे हैं, यहाँ से प्यारे मित्रों कील नहर है, यहाँ पर ये आपका डेनमार्क और जर्मनी के बीचों बीच आपका स्थल को काट दिया गया है, जहाँ से एक नहर बन गई है, कील नहर, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ देती है। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा। और यहाँ पर एक और हम पॉइंट बता रहे हैं, ये है आपका इंग्लिश चैनल। क्या है, इंग्लिश चैनल है प्यारे मित्रों, फ्रांस और यूके के बीचों बीच आपका इंग्लिश चैनल है, समझ गए होंगे। और नीदरलैंड कंट्री के साथ साथ जितने भी पॉइंट ये हमने बताए हैं मित्रों, आप नोट कर लीजिएगा। प्यारे मित्रों, अगर कोई बिंदु आपको समझ में ना आया करे तो कमेंट बॉक्स में ही आप लिख दिया करें, मैं आपको वहीं डिस्क्राइब करूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में आपको वो पॉइंट सम्मिलित करके जरूर बताऊंगा। ओके प्यारे मित्रों, चौथा प्रश्न प्यारे मित्रों नोट कीजिएगा, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे ज़्यादा PM 2.5 एक्सपोजर दर्ज किया गया है। प्यारे मित्रों, एक्सपोजर एक शब्द ऐसा है जिसका मतलब होता है प्रदर्शित करना, यानी दिखाना। आप सोचिएगा, कैमरा से इमेज लेते हैं ना, तो वो एक्सपोज कर लेता है उतना एरिया, उतनी इमेज। तो प्यारे मित्रों, जब हम इमेज लेते हैं पर्यावरण की, तो उस पर्यावरण में सबसे अधिक PM 2.5 दर्ज हुआ है 2019 में, किस देश में? तो वो है देश आपका, नोट कीजिएगा, आपका भारत। भारत में सर्वाधिक प्रदूषण वाली कंडीशन यानी 2.5 PM यानी जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, यानी कण हैं, 2.5 के सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं 2019 में भारत देश में। इसका मित्रों भयावह परिणाम आपको ये बिंदुओं के रूप में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, ये याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2019 में दुनिया में सबसे ज़्यादा PM 2.5 एक्सपोजर दर्ज किया है। समझ गए होंगे एक्सपोजर शब्द का अर्थ है। भारत के बाद नेपाल और नाइजर जैसे देशों का स्थान आया है, समझ गए होंगे। और इस रिपोर्ट के अनुसार आप बात कहें तो भारत में वायु प्रदूषण की वजह से 16,70,000 लोगों ने दम तोड़ दिया है प्यारे मित्रों, यानी 16 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है वायु प्रदूषण से। इसकी वजह है PM 2.5 प्रदूषण। प्यारे मित्रों, आप सोचिएगा, वो पार्टिकुलेट मैटर, वो कण मित्रों पर्यावरण प्रदूषण में, जो आपकी गाड़ी से जो ईंधन जलता है, कोयला हम जलाते हैं बिजली बनाने में, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि प्रदूषण हमारा फैले अधिक संख्या में। संख्या मतलब वो कण समझिएगा, PM 2.5 जो आपका पर्यावरण स्वच्छता है उसको गंदा कर रहा है, यानी प्रदूषित कर रहा है। उसी के कारण प्यारे मित्रों 16,70,000 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। प्यारे मित्रों, हम किस समाज में, किस पर्यावरण में निवास करना चाहते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। सोचिएगा, हम कितना भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं कि अपने पर्यावरण को बिल्कुल भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस कागजी कोशिश चल रही है सरकार के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा। सरकार की आपने देखे होंगे योजनाएं, लाखों करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, क्या हकीकत में 1 लाख पेड़ लग पाते हैं? समझदार हैं आप, संकेत ही पर्याप्त है। अपने स्तर पर जितनी कोशिश हो सके पर्यावरण बचाने की, बचाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों ये रहा 5। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने किस कंपनी पर खोज और विज्ञापन पर अवैध रूप से एकाधिकार बनाए रखने का आरोप लगाया है? गूगल, एप्पल, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट। राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों गूगल, जो आपका सर्च इंजन है उस पर आरोप लगाया है यूएसए ने कि आपका एकाधिकार रखा है खोज और विज्ञापन पर। प्यारे मित्रों याद रखें, अमेरिका देश ने ये आरोप लगाया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 6 आ चुका है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक कम लागत वाला पोर्टेबल कोविड-19 परीक्षण उपकरण कोवीरैप
विकसित किया है वो आईआईटी कौन सी है? आईआईटी खड़गपुर, बेंगलुरु, दिल्ली, इंदौर, ये मित्रों विकल्प हैं और राइट ऑप्शन आप नोट कीजिएगा, पहला ऑप्शन सही है। आईआईटी खड़गपुर ने कोविरैप नामक ये उपकरण मित्रों विकसित किया है कोविड-19 के परीक्षण के लिए, प्यारे मित्रों, जिसके परीक्षण के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में मंजूरी प्रदान भी कर दी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 7, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे मित्रों, ये ऑप्शन नोट कीजिएगा, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बिंदु नोट कीजिएगा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे शहीद सीआरपीएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में पुलिस स्मृति परेड भी आयोजित की जाती है। इसी दिन को प्यारे मित्रों पुलिस शहीद दिवस भी कहा जाता है, तो याद रखें 21 अक्टूबर। और प्यारे मित्रों, अक्टूबर महीने के हम पिछले वीडियो में लगातार बता रहे थे दिवस, जो इम्पोर्टेंट आपको हम बताए हैं उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। तो प्यारे मित्रों, मुझे आशा है अक्टूबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं आपको याद हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और प्यारे मित्रों, इसी के साथ आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है? प्यारे मित्रों, ये कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्यारे मित्रों, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये मिशन शक्ति कार्यक्रम जरूर आपको पेपर में मिलेगा। ये मैं आपको फोर्सली कह रहा हूँ क्योंकि इतना अहम हो चुका है। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो किस राज्य ने चलाया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक? राइट ऑप्शन आप पहचानिएगा क्योंकि हम पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन करा चुके हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर ज्ञानवर्धक लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।